नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गंगा सप्तमी 2020 में गंगा सप्तमी कब है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व व गंगा माँ के अवतरण की कहानी की कैसे माँ गंगा का इस धरती पे अवतरण हुआ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो पवित्र ज्ञान चैनल है, इस चैनल पे व्रत कथाएं और जो हिंदू धर्म के जो व्रत हैं उससे संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, अगर इससे संबंधित आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए अब हम गंगा सप्तमी की बात करते हैं। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को ही भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया था, इसलिए इस दिन गंगा पूजन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सभी लोग अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाने आते हैं। माँ गंगा के भक्त इस दिन गंगा नदी के किनारे गंगा स्रोत, गंगा लहरी व गंगा सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तत्पश्चात माँ गंगा की आरती करते हैं। बैसाख मास के सप्तमी को ही माँ गंगा ने स्वर्ग से उतरकर शिव की जटाओं में वास की, अतः इस दिन को गंगा जयंती के रूप में खासकर उत्तर भारत में यह त्यौहार मनाया जाता है। जिस दिन माँ गंगा ने शिव की जटा में वास किया था उसे गंगा सप्तमी, और जिस दिन माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ उसे गंगा दशहरा के रूप में जाना जाता है, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। गंगा दशहरा गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और उसके सभी कष्ट भी मिट जाते हैं। जिस तरह माँ गंगा पवित्र है, उसी तरह उनमें स्नान करने वाला का मनुष्य भी उनमें स्नान करके उस मनुष्य का भी मन पवित्र हो जाता है। यदि आप इस दिन गंगा में स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप गंगा जल को पानी में मिलाकर स्नान करें। पानी में गंगा जल मिलाकर नहीं, गंगा जल में पानी मिलाएं। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि बाल्टी में पहले गंगा जल डालें और बाद में पानी मिलाकर स्नान करें। स्नान कर माँ गंगा का ध्यान करते हुए उनको दीप, धूप, नैवेद्य चढ़ाएं तथा आरती दिखाएं। इस दिन दीप दान का विशेष महत्व है और साथ ही अगर आप इस दिन दान भी देते हैं, पैसे का, अन्न का, किसी भी चीज़ का दिया हुआ, वस्त्र का, किसी भी चीज़ का दिया हुआ दान भी इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आप गंगा स्नान करने के लिए नदी में नहीं जा सकते हैं या गंगा पूजन करने के लिए आप नदी नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही एक शुद्ध पात्र में गंगा जल भरकर उस जल को गंगा नदी मानते हुए विधि विधान से पूजन करें। पुराणों के अनुसार, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मैं बताऊंगी आपको कि माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर किस तरह से हुआ। पुराणों के अनुसार जिनका पृथ्वी पर माँ गंगा का जिस समय अवतरण हुआ वह किस कारण हुआ, आइए मैं आपको बताती हूँ। भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा का अवतरण इस धरती पर हुआ, इसलिए इन्हें भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर भागीरथ और राम के पूर्वज हैं। राजा सगर की दो रानियां थीं, एक का नाम केसिनी था और दूसरे का नाम सुमति। रानी सुमति से 60,000 पुत्र हुए और केसनी से एक पुत्र हुआ। जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ की तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की सुरक्षा में नियुक्त किया। देवराज ने घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के पुत्र जब घोड़े को ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि कपिल मुनि ने ही उनके घोड़े को चुराया है, और यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि को अपमानित करने का प्रयास किया। इधर ध्यान मग्न कपिल मुनि की ध्यान जो ही उनकी आंखें खुली, राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके कई वंश के राजाओं ने घोर तपस्या की, लेकिन वे असफल रहे। अंत में भागीरथ ने बहुत ही कठिन तपस्या की और उन्होंने तपस्या करते हुए माँ गंगा को मनाया और माँ गंगा को धरती पर आने को राजी हुई।
परंतु माँ गंगा का तेज इतना प्रबल था कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकती, जिस कारण भोलेनाथ ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिए। इसके बावजूद भी माँ गंगा का वेग बहुत ही अधिक था, जिससे पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा अन्य प्राणी का नुकसान हो रहा था। यह देख ऋषि जाहनु को बड़ा क्रोध आया और ऋषि जाहनु ने अपने मुंह में माँ गंगा को रख लिया, लेकिन भागीरथी के प्रार्थना पर उन्होंने माँ गंगा को पुनः अपने कान से प्रवाहित किया। ऋषि जाहनु का कान से उत्पन्न होने के कारण ही माँ गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये तो थी माँ गंगा के अवतरण की कहानी। आइए अब मैं आपको बता रही हूँ कि कब गंगा सप्तमी है 2020 में और पूजा मुहूर्त जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मध्याह्न में पूजा मुहूर्त है 10:59 से 1:38 तक। गंगा सप्तमी तिथि की प्रारंभ 29 अप्रैल को 3:12 से हो जाएगी और समाप्ति अगले दिन यानी 30 अप्रैल दोपहर 2:39 तक गंगा सप्तमी रहेंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।